Hello everyone, welcome back to the channel. So in continuation with our series of economy POIQs, लास्ट क्लास में हमने CPI WPI जैसे कुछ इंडेक्सेस को देखा था जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन है ना एंड प्राइस राइज का हमको आइडिया लगता है और उससे रिलेटेड हमने कुछ फिजिकल मेजर्स भी देखे थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक क्लासेस चल रही हैं उसकी वीडियोस आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी गई हैं। PDF, सॉरी वीडियो नहीं। तो इन क्लासेस की PDF अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लैंड्स मनी। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी। करेक्ट पूछा है, ट्राई करेंगे। ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशंस ही हैं, स्टेटमेंट्स भी नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ जो आपको समझनी होगी, ये ना मॉनेटरी टूल्स हैं जिसके थ्रू मनी कंट्रोल होता है कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर। तो जब RBI लैंड करेगी मनी, जैसे लेट्स से कि रेपो रेट कम है तो बैंक सब ज़्यादा बोरो करेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन इन इन द केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, जब RBI बोरो बैक कर लेगा कमर्शियल बैंक से तो क्या होगा, जो एक सेकेंड, लिक्विडिटी है मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। इजी क्वेश्चन था, मस्ट हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू गाइस। मूविंग अहेड, CRR एंड SLR बेसिक डेफिनेशंस ही हैं। क्या है ना कि आपको लग रहा होगा कि कितनी इजी चीज़ है अभी फ़िलहाल पर एग्ज़ाम प्रेशर में, है ना आप, और या तो फिर जो आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी है वो उतनी नहीं है तो उससे भी कई बार आप छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हुए जाते हैं और प्रीलिम्स फिर रह जाता है। तो हम उन चीज़ों को वापस से पकड़ के बार बार एम्फोसाइज करा रहे हैं। एनीवेज, कहते हैं कि CRR इज मेंटेन्ड बाय RBI and statutory liquidity ratio is maintained in liquid assets by bank themselves. CRR and SLR earn interest. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सी, फर्स्ट थिंग इज जो कैश रिजर्व रेशियो है, तो बैंक्स हैव टू रिजर्व और डिपॉजिट सर्टेन पार्ट ऑफ देयर कैपिटल विद द RBI, ठीक है। तो ये तो बहुत बुक की डेफिनेशन ही है। एंड SLR इज मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स बाय बैंक, तो आपको भी पता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक वो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, ठीक है। बोथ CRR एंड SLR अर्न इंटरेस्ट। देखिए, CRR तो इंटरेस्ट नहीं अर्न करता है, ठीक है। बट अब आप सोचेंगे कि SLR तो खुद ही रखता है बैंक, तो उसमें कैसे। अब SLR अगर मान लेते हैं, ये एक एक्सेप्शन है वैसे, अगर SLR जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखता है ना, हाईली लिक्विड, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है SLR तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट अर्न करेगा, है ना, जितने भी टाइम के लिए रिटेन किया जाएगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मूविंग फॉरवर्ड,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आप सभी को पता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो भी सेंट्रल बैंक होती है वो रन करती है इसको। तो असर्शन है कि आरबीआई कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन टू मैनेज लिक्विडिटी, बहुत बुक की डेफिनेशन है, राइट। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है, जिससे क्या होता है या तो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी जाती है मार्केट में अगर परचेज कर रही है आरबीआई, और अगर सेल कर रही है तो क्या होगा, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट से, है ना। तो असर्शन एंड रीजन दोनों फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिस्कल डेफिसिट, कैश रिजर्व रेशियो। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पूछा है, तो रेपो रेट जो जो एक पीरियोडिकल तौर पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है ना, मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्री में। उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है? एक तो रेपो रेट जिसपे लैंड करती है आरबीआई दूसरे बैंक्स को। सेकंड चीज क्या है? सीआरआर, देन एसएलआर, है ना। तो बेसिकली अगर इसको इंक्रीज करेगी तो मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको डिक्रीज करने से क्या होगा, more and more banks will be able to borrow from RBI central banker, and there will be more money supply in the market. So this one is a monetary tool, and open market operations are also treated as a monetary policy tool because they tend to directly influence the money supply in the market. बट जो फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अंदर आता है और ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट। एनसीआरआर अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इस टाइप से जो कीवर्ड्स होंगे उनको आपको मार्क करते हुए चलना है ताकि आपका ब्रेन जो है एक सही डायरेक्शन में मूव करे, आप एक राइट आंसर की तरफ मूव कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, कीवर्ड्स मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट का नॉट करेक्ट, और शायद ना उस तरीके से फिर ब्रेन पैटर्न पिक ना करे और आप फिर इनकरेक्ट मार्क करके आ जाएंगे और नेगेटिव स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। कहता है LAF is liquidity adjustment facility, helps RBI manage short-term liquidity. Repo and reverse repo rate are part of LAF. LAF is used for long-term lending. It is monetary policy tool. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है। एंड जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है मींस थोड़े टाइम के लिए जो लैंडिंग होती है, ठीक है, जो कैश क्रंच आता है उसको फिल करने के लिए। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आर पार्ट ऑफ LAF। भाई जो कोर कॉन्सेप्ट है कि बहुत एक शॉर्ट नोट पे आप बोरो कर पाएंगे, है ना, आरबीआई से, तो वही तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और वही तो रिवर्स रेपो और रेपो रेट है। लॉन्ग टर्म लैंडिंग के लिए LAF का यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो बहुत
यू कैन से कि ओवरनाइट जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, है ना, कैश क्रंच इस टाइप की, तो उसके लिए ये एक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेस बोरोइंग कॉस्ट। तो रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ऐसा कह रहा है। इंक्रीज इन रेपो रेट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, करेक्ट पूछा है। वेल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेपो रेट बढ़ेगा, ऊपर भी हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, रेपो रेट के बढ़ने से क्या होगा, जो बोरोइंग कॉस्ट है कमर्शियल बैंक्स के लिए, या जो भी पार्टीज हैं जो बोरो करती हैं आरबीआई से, उनके लिए वो कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन इज ट्रू। इंक्रीज इन रेपो रेट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली जब आपके पास मोनेटरी जो फ्लो है, ठीक है, वो ही पूरा आप कह सकते हैं कि क्रंच में चला गया, आपके पास पैसा ही कम है, ठीक है, तो डिमांड अपने आप जो है वो कम हो जाएगी मार्केट से, एंड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। बहुत सारे जेनरिक फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, ठीक है। ये माइंड यू कमर्शियल बैंक पूछ रहा है, सेंट्रल बैंक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट थिंग इज, जो कोर बेसिक फंक्शंस है बैंक के वो क्या है। एक तो डिमांड डिपॉजिट्स लेना, ठीक है, या लोन्स प्रोवाइड करना, लैंड करना, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट्स ऑपरेट करना। बट यहाँ पर एक जो इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा है, इशू करेंसी, तो करेंसी इशू करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉइन्स इशू करती है, तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। इशूइंग करेंसी कमर्शियल बैंक का पार्ट नहीं है। Consider the following measures: increase repo rate, increase CRR, decrease SLR. Which of the following control inflation? ये बहुत एक फेमस पैटर्न है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी रिसेंट भी देखने को मिले कई एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, गॉड नोज वाई, क्योंकि बहुत सिंपल बेसिक टर्म्स है, जिस टाइप से मैं समझा रहा हूँ आपको ब्रेक करके छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप कर पाएंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये कह रहा है कि कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, जब मनी सप्लाई कम हो जाती है ना, लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर ली जाती है। जब मैं रेपो रेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा मार्केट से। जब मैं सीआरआर बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं एज अ बैंकर, कमर्शियल बैंक, मुझे अब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है, तो आई विल बी लेफ्ट विथ लेस लिक्विडिटी, राइट। तो उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। कह रहा डिक्रीज करेंगे एसएलआर। एसएलआर इज कि जो आपके पास ना लैंड करने के बाद कुछ प्रपोर्शन रहना चाहिए डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, अब मैं उसे कम कर दूं तो यू विल बी एबल टू लैंड मोर मनी टू द मार्केट, राइट, एंड देयर विल बी liquid there will be more liquid money in the market, right. There will be more money flow in the market, therefore inflation will rise. Moving ahead, ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि करेक्टली कौन से मैच्ड है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, बोरोइंग्स बाय बैंक होती हैं। सीआरआर मेंटेन्ड विद आरबीआई, रिवर्स रेपो इज आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। तो ये
सारी ही करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था नहीं बताने को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल्स फिस्कल डेफिसिट, रेपो रेट इज decided by monetary policy committee, CRR can be used to control liquidity. नॉट करेक्ट बताना है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वो बजट का कंपोनेंट है, और बजट जो है वो गवर्नेंस का कंपोनेंट है, गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, ना कि सेंट्रल बैंक का, राइट। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा उसने। रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑफ कोर्स जो रेपो रेट है ना, पीरियोडिकली वो रिवाइज करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने मेंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने आते हैं, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि वैसे आता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि गॉड नोज वाई, अभी प्रीवियसली तो नहीं देखने को मिला है 3-4 सालों में। बट हाँ, मतलब एक कंपोनेंट है, और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है अक्सर, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। कैन बी यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी, कैन बी, इट इज यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, है ना, और कम होगा तो पैसा बढ़ जाएगा। ये क्यों होगा, ये मैंने आपको ऊपर समझाया है। आई होप ये इतनी चीजें आपको समझ में आई हो। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे देखे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल पॉलिसी, बजट, ठीक है, और इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखने वाले हैं करंट बजट और चीज़ों के, रादर विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है। वो सब चीज़ें हम आपको एंड में, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, वो आपको लास्ट मंथ में करा देंगे एक बार को, ठीक है, ताकि वो आपको एकदम टिप्स पे रहे, है ना। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।